अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़। वेलकम PSX विद AH में। तो आइए चलते हैं मार्केट की तरफ और देखते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। पिछले 2-3 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, बस थोड़ा सा तबीयत का मसला था। बस अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अब हमसे रोज़ इसी तरह इसी टाइम मिलेंगे। मार्केट की क्लोजिंग की बात करें तो आज मार्केट की क्लोजिंग 1,35,939 पॉइंट्स के साथ देखी गई। 562 पॉइंट्स मार्केट से आज हमें निकलते हुए दिखे। सेशन की हाईलाइट्स की बात करें तो आज मार्केट का हाई 1,37,747 पॉइंट्स का देखा गया और मार्केट का लो 1,35,826 पॉइंट्स का देखा गया। वॉल्यूम की बात करें तो आज 307 मिलियंस के हमें वॉल्यूम देखने को मिले। वॉल्यूम कंसेक्यूटिवली हमें पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल रहे हैं और हमारे पास जब से रैली का आगाज हुआ है एवरेज वॉल्यूम हमें 300+ मिलियन के देखने को मिले हैं। और इसी तरह अगर आज की हम दिन की वॉलेटिलिटी की बात करें, आज का दिन हमारे पास काफी वॉलेटाइल था, जैसा कि हमें इस वॉलेटिलिटी ग्राफ से पता चल रहा है कि प्रॉपर हमारे पास आज दिन में मार्केट पॉजिटिव नेगेटिव होती रही, बट एट द एंड जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली वो -500+ पॉइंट्स देखने को मिले। अब इसी चीज़ को अगर हम चार्ट्स पे देखें तो हमें उसके लिए जाना पड़ेगा अपने टेक्निकल चार्ट्स की तरफ। तो आइए चलते हैं हम अपने चार्ट्स की तरफ। इस वक्त हम 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे मौजूद हैं। मैंने आपको एक चीज़ बोला कि हमें कंसेक्यूटिवली बेसिस पे वॉल्यूम्स पॉजिटिवली साइड पे देखने को मिल रहे हैं। ये वो दिन था जहां से हमारे पास मार्केट में अच्छी रैली देखने को मिली थी और उस दिन के बाद हमें जो एवरेज हमारे पास वॉल्यूम देखने को मिले हैं वो हमें 3 मिलियन प्लस के देखने को मिले हैं। अब इसी तरह अगर हम अपने प्राइस सेक्शन पे आते हैं तो हमारे पास आज की जो इंडेक्स में क्लोजिंग देखने को मिली है इट इज़ लाइक अ शूटिंग स्टार। अगर हम इसी तरह इन्हीं शूटिंग स्टार्स की बात करें जो पिछले प्रीवियसली हमें चार्ट्स पे देखने को मिले थे, तो उनके बाद जो हमें सडन रिएक्शन देखने को मिला था वो काफ़ी अपसेट था। हमें अगर लेट सपोज यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है और वो 1,27,000 तक का भी होता है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ मेरी पिछली आप वीडियोज़ देखें उसके अंदर मैंने साफ साफ बोली है कि हमारे पास इतनी डिप मिलेगी और इंडेक्स हमारे पास 1,36 1,37 तक आए, उसके बाद डिप ले और हम चीज़ों को पॉजिटिवली वे में दोबारा कैरी ऑन करें। एक चीज और देखें कि हमारे पास जो ये मेजर रैली हमें देखने को मिली है इसमें सिर्फ बैंकिंग सेक्टर्स इन्वॉल्व थे। ऑयल एंड गैस देखें, आप सीमेंट सेक्टर देखें, इस वक्त कंसोलिडेट कर रहे हैं। हमारे पास सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस इस तरह की कंसोलिडेशन कर रहे हैं, जबकि अगर हम बैंकिंग सेक्टर की तरफ देखें तो बैंकिंग सेक्टर ने हमें आउट क्लास परफॉर्म करके दिया है। ओवरऑल देखें हमारे पास अगर यहाँ से सेलिंग प्रेशर बनेगा तो वो हमें तकरीबन हर सेक्टर में देखने को नजर आएगा। हमारे पास बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिलेगा जो कि पॉजिटिव है। जितनी बड़ी डिप हमें देखने को मिलेगी अगली लेग जो मार्केट बनाएगी और जो हम इंडेक्स से एक्सपेक्ट करेंगे वो उतनी ही बड़ी होगी और हम इंशाल्लाह 142 से लेके 145 के अगले लेवल्स हैं जहां पे जाएंगे। बट उसके लिए हमें एक डिप देखनी जरूरी है। जो हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो हमारे पास 1,26 से लेके 1,27 तक के लेवल्स हैं कि इंडेक्स यहां तक आए, रिट्रेस करे और उसके बाद दोबारा हम इसको अच्छे लेवल्स पे जाता हुआ देखें। आने वाले दिनों में रिजल्ट सेशंस भी हैं। जुलाई तकरीबन हमारे पास आधा हो चुका है और हमारे पास आधा बाकी है। इसके बाद अगस्त और सितंबर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होती है। सितंबर के बाद से हल्का हल्का मार्केट में एक अच्छा वॉल्यूम हमें देखने को मिलता है, एक अच्छा मार्केट बाइंग साइड पे देखने को मिलती है। बट फिलहाल अगर मैं रिसेंट सिचुएशन और रिसेंट कंडीशंस की बात करूं तो मार्केट में अगर यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इससे पहले भी जितनी मेरी वीडियोस थी उनमें मैंने यही चीज आप लोगों से डिस्कस की थी और इन एडवांस आपको मैं लेवल्स आके बता रहा था। तो आइए हम चलते हैं अब अपने स्टॉक्स की तरफ। आज हम मेजरली ऑयल एंड गैस को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने स्टॉक की तरफ। सबसे पहले हम OGDC को डिस्कस कर लेते हैं। OGDC की मैं बात करूं तो हमारे पास OGDC के 230 के वो लेवल्स हैं जहां पे OGDC नहीं सस्टेन कर रहा है। ये वो लेवल्स हैं जहां पे बार बार सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलता है। अगर इससे पहले हम हिस्टोरिकल पैटर्न्स को भी देखें तो हमारे पास ये वो मेजर लेवल है जहां पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है और अगर इस लेवल पे हमें दोबारा फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो हमारे पास जो OGDC के मेन लेवल्स हैं वो ये हैं, यानी कि OGDC दोबारा एक कंसोलिडेशन बॉक्स में चला जाएगा और हमारे पास OGDC दोबारा हमें कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आ सकता है, जो कि हमारे पास OGDC के ये वो कंसोलिडेशन बॉक्स के लेवल हैं। अगर हम एक और चीज बात करें और देखें, लेट सपोज जो इस कंसोलिडेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं देख रहा हूँ वो 218 से 219 रुपए का लेवल है। अगर OGDC हमारे पास यहाँ सस्टेन हो जाता है तो मे भी इतना नीचे डिप ना ले और अगर यहाँ पे नहीं होता तो हमें 206 से लेके 208 रुपए तक की डिप इसके अंदर देखने को मिल सकती है। और अगर मैं इसी तरह प्रीवियस ईयर में चला जाऊं जो कि पिछला साल था, हम यहाँ पे देखें एक चीज जो थोड़ा सा रिपीट हो रही है वो ये है कि हमारे पास पिछले साल ये वो एक एरिया था
जो हमारे पास प्रॉपर कंसोलिडेशन इस एरिया में रही है और तकरीबन अप्रैल से लेके ऑनवर्ड सितंबर तक हमें देखने को मिली और OGDC तकरीबन इसी कंसोलिडेशन बॉक्स में रोटेट करता रहा और आफ्टर सितंबर हमें इसके अंदर एक अच्छी रैली देखने को मिली और हमें एक अच्छा OGDC रिटर्न बनाता हुआ देखा। सिमिलरली अगर हम देखें, अगर हमारे पास यहाँ पे कंसोलिडेशन रहती है और OGDC यहाँ पे आता है आफ्टर सितंबर, जब हमारे पास ये कंसोलिडेशन बॉक्स टूटे, मैंने इससे पहले भी आप लोग के साथ एक चीज़ डिस्कस की है कि मुझे OGDC 300 प्लस लगता है, तो हमें मुश्किल नहीं है कि OGDC दोबारा 300 रुपये तक जाता हुआ मिले, बट उसके लिए हमें वेट करना है, पेशेंस रखना है और उसी तरह अपनी चीज़ों को साइड बाय साइड लेके चलना है। अगले स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक है मारी एनर्जीज। मारी एनर्जीज पे मैंने आप लोगों को मेरी प्रीवियस वीडियो अगर आप लोग देखेंगे, जब ये 648 रुपीज़ के लेवल पे था, तो मैंने आप लोग को एक चीज़ बोली थी कि यार इसके अंदर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता हुआ नजर आ रहा है और मैंने इतनी देर पहले आप लोग को बोल दिया था कि 648 से दोबारा ये नीचे रिट्रेस होगा और हमें दोबारा इस लेवल से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा और हम दोबारा 625 से लेके 620 के रुपीस के लेवल होंगे जहां पे मारी के अंदर दोबारा री एंटर होंगे। आप लोग ये देखेंगे कि कितना परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ है और अगर यहां से ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो 615 रुपए पे हम दोबारा एंटर होंगे और इसको आफ्टर ब्रेकिंग दिस नेकलाइन हम दोबारा 700 रुपए तक ट्रेड करेंगे। अगर हम बात करें जहां से मारी पेट्रोलियम के अंदर हमें तेजी देखने को मिलेगी, वो 650 से 655 के लेवल हैं जहां पे मारी पेट्रोलियम की क्लोजिंग होगी और वो वहां पे खड़ा होना शुरू होगा। उसके बाद हमें एक अच्छा बाइंग प्रेशर, एक अच्छा बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेगा मारी के अंदर। इसीलिए जब ये इस लेवल पे था, मैंने आपको बोला था कि जिनके पास मारी पेट्रोलियम है वो इस लेवल पे बेच सकते हैं और नीचे हमें इस लेवल पे मिलेगा तो हम इस लेवल पे इसको आके ले सकते हैं। अपने अगले स्टॉक PPL की तरफ चलते हैं। PPL की बात करें तो मैंने पिछली वीडियोस में आप लोग को बोला था कि PPL के अंदर अगर आपने फ्रेश एंट्री करनी है तो इसको 175-77 का वो एरिया है जहां पे इसको ऊपर क्लोज होने दे और आफ्टर क्लोजिंग हम देखेंगे कि इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए या नहीं चाहिए, अदरवाइज यहां से आपका सेलिंग प्रेशर बनेगा और दोबारा जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 162 रुपीज का लेवल है जहां पे दोबारा हमें आते हुए मिलेगा। अब अगर हम देखें कि हमारे पास वही हुआ क्या, वही उसी सेम एरिया 175 वहां से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और अब हमारे पास PPL दोबारा इसी लेवल पे हमें मिल रहा है। अगर इसके आगे की बात करें तो हमारे पास ये जो 160 से 162 के हमारे पास एरियाज हैं, यहां तक हमें इन फ्यूचर ये जाता हुआ मिलेगा क्योंकि ये इसका एक सपोर्ट एरिया है। अब अगर हम एक चीज को डिस्कस करें, हमारे पास अगर सेलिंग प्रेशर हमें ज्यादा देखने को मिल जाता है और मैंने आप लोग को जैसा बोल रहा हूँ कि हमारे पास वो इंपॉर्टेंट लेवल है इंडेक्स का, अगर वहां तक बात जाती है तो जाहिर सी बात है ये सेलिंग प्रेशर और बनेगा। अगर हमारे पास ऑयल एंड गैस सेक्टर में वो प्रेशर बनता है तो हमारे पास जो अगला ये इस कंसोलिडेशन बॉक्स का ब्रेकआउट होता है तो हमारे पास इसकी नीचे क्लोजिंग के बाद जो लेवल्स हमारे पास PPL के देखेंगे हम, वो तकरीबन 149 से लेके 150 रुपीस के लेवल है जहां पे हमें ये मिलेगा। वो तब मिलेगा, ये बात याद रखिएगा, जब ये वाला 160 रुपीज 161 के लेवल्स को तोड़ेगा। अदरवाइज इसके अंदर कोई मसले वाली बात नहीं। अगर यहाँ पे आके थोड़ा सा ये रुकता है, ठहरता है, तो फिर हम इसके अंदर अपनी पोजीशन ऐड करेंगे। अपने अगले स्टॉक की तरफ हब पावर। हब पावर की बात करें तो हब पावर आज दोबारा उसी जगह पे आके हमें सेलिंग प्रेशर दिखा गया। हब पावर की बात करें तो ये मेन इंपॉर्टेंट हब पावर के पॉइंट्स है जहां पे हमारे पास हब पावर का ठहरना जरूरी है, इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देना जरूरी है। और अगर अब यहाँ पे उसी तरह अगर सेलिंग प्रेशर देखने को हमें मिलता है तो हम दोबारा जिन लेवल्स पे हम पावर को दोबारा जाते हुए देखेंगे वो इनिशियली 142 होगा एंड देन आफ्टर हमें 142 133 ये देखने को मिलेगा। सेम अगर हम SSGC को देखें तो SSGC में भी आज हमें काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अगर कल क्लोजिंग हमें इससे नीचे मिलती है तो इस चीज़ को देख लीजिएगा कि SSGC दोबारा हमें 40 से 42 रुपए के लेवल्स हैं वहां तक जाते हुए दिखे। एक चीज़ ऑयल एंड गैस के तमाम स्टॉक्स में आपने देखी होगी कि ये हमारे पास अपने तमाम ब्रेकआउट के एरियाज पे थे बट वहां पे सस्टेन नहीं कर रहे, सेलिंग प्रेशर आया है और दोबारा अब मजीद चीज़ें इन फ्यूचर बनते हुए हमें मिलेंगी। और अगर हम इंडेक्स में इतना सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं तो जाहिर है ये वो सेक्टर्स हैं जिन पे हमें प्रेशर देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल अगर मैं वाइडर एंगल पे देखूं, बड़ी पिक्चर देखूं, तो हमारे पास अभी भी कोई मसले की बात नहीं है। इन्वेस्टर्स यही करें कि जितना हमें उनको डिप मिलती है इसको एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ कंसीडर करेंगे और अपनी चीज़ों को फंडामेंटली अच्छी कंपनीज में हम अपने चीज़ों को एवरेज करेंगे। अगले दो स्टॉक्स हम बात कर लेते हैं सीमेंट सेक्टर से। सबसे पहले चराट सीमेंट पे मैं काफ़ी बात करता हूँ और मुझे चराट सीमेंट पर्सनली भी अच्छा लगता है क्योंकि हमने काफ़ी बार इसमें ट्रेड भी की हुई है। दोबारा वो देखें वही एरिया सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और दोबारा अब इसी जगह पे रेजिस्ट कर रहा है। अब आने वाले दिनों में अगर हमें चराट सीमेंट 310 रुपये का वो लेवल है जहाँ पे अगर हमें मिलता है एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट देता है तो हम इसके अंदर
काम कर सकते हैं। और काम करने से मुराद के हम बेफिक्र होकर काम कर सकते हैं कि अब हमें एक अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा। अदरवाइज दोबारा हमें अगर यहाँ से देखें तो एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है और दोबारा हमें इसके अंदर 272 से लेकर 275 तक के लेवल्स हैं जहाँ पे हमें दोबारा चीजें मिल सकती हैं। आखिरी स्टॉक FCCL की बात करें तो हमारे पास फौजी सीमेंट में मैंने आप लोग को पहले एक चीज बोली थी, अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो ये वो एरिया है जहाँ पे हमें ब्रेकआउट का वेट करना होगा, इसके ऊपर क्लोजिंग देनी होगी, सस्टेनेबिलिटी इसके ऊपर जरूरी है, उसके बाद फिर हम इसको 60 रुपए तक ट्रेड करेंगे। अनलेस दोबारा फौजी सीमेंट जो है वो लेवल्स हैं जहां पे हमें दोबारा देखने को मिल सकता है। हमें जो न्यू फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए वो इस लेवल पे आगे जो 43 रुपीज के लेवल है इस पे आनी चाहिए। तो ये तो हमने अपने तमाम एनालिसिस किए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और जिन लोगों का स्टॉक मार्केट में अकाउंट नहीं है वो आज से ही अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी को शुरू करें हमारे साथ स्क्रीन पे नीचे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करके। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके स्टॉक्स पे मैं एनालिसिस करूँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें उन स्टॉक्स को। इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में उन पे भी एनालिसिस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।